गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 87 इन विच वी हैव न्यूटन्स मेथड। द फॉलोइंग सीक्वेंस कम फ्रॉम द रिकरेंस फार्मूला फॉर न्यूटन। रिकरेंस फार्मूला हम कर चुके हैं, जो नहीं किया जिन्होंने तो वो यहाँ पर जो है चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पूरी एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा रिकरेंस का जो है क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ठीक है। सो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर गिवन है xn+1 इक्वल टू xn विद फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है, जिसमें हमें x0 गिवन है और हमें एक सीक्वेंस गिवन है जिसमें हमें देखनी है कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस क्या है। अगर बल्कि जिसमें हमें देखना है कि क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। अगर कन्वर्ज करता है सो फॉर व्हाट वैल्यू दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज। तो हमें सबसे पहले तो देखनी है कि क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, और अगर करती है तो कौन सी वैल्यू को करती है, हमने वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए पे आ जाते हैं, पार्ट ए, ठीक है। सो पार्ट ए में जो है हमें गिवन है कि x0 इक्वल टू 1 एंड xn+1 इक्वल टू x ऑफ n माइनस xn² माइनस ऑफ 2 बाय 2x ऑफ n, सही है। सो हमें ये करना है, हमें फाइंड करना है कि क्या ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है, और अगर करती है तो कौन सी वैल्यू को कन्वर्ज करती है। और हमें क्या गिवन है, ऊपर एक फंक्शन जो है गिवन है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर लिख के, तो हमें गिवन है xn+1 इक्वल टू x ऑफ नॉट प्लस माइनस फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन का ये xn है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये बेसिक जो है हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ये हमें फंक्शन गिवन है एंड ये जो है उसका डेरिवेटिव हमें गिवन है, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। सो बाय द जनरल स्टेटमेंट वी हैव x0 इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है, x0 तो 1 गिवन है, चलिए वो फर्स्ट पार्ट में तो x0 हमें 1 गिवन है। साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन f ऑफ x, ये ऊपर वाला फंक्शन होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारे पास x² - 2 है। फंक्शन लिख रहे हैं, जनरल टर्म नहीं लिखेंगे, तो यानी n जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। एंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, वो है 2 ऑफ x। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव लें तो x नीचे आ जाएगा और 2x हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 0 बिकॉज फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसी के साथ हमारा फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हमने ये किस तरह से चेक करना है कि इसका रूट क्या होगा। लेट्स सी, यहाँ पर जो है फंक्शन को यूज़ करेंगे और फंक्शन से इसका रूट जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ, जनरल टर्म को भी हटा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है, मैं कुछ जो है वो बातें बताऊंगी तो आप ये स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना चाहते हैं तो इसके बिहेवियर को हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे। किस तरह से एनालाइज करेंगे, सबसे पहले तो n को देखेंगे। अगर n लार्ज है तो x ऑफ n जो है, अगर n जो है वो लार्ज है हमारे पास, तो xn जो होता है वो हमारे पास क्लोज होता है उसके रूट्स तक, ठीक है, क्लोज टू रूट्स ऑफ इक्वेशन या फिर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हम लोग बोल देंगे f ऑफ x, ठीक है। सो x ऑफ n जो है फिर बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है फंक्शन पर। हम लोग यहाँ पर फंक्शन को यूज़ कर लेंगे एज फंक्शन इक्वल टू 0, ठीक है। इन दिस केस हमारे पास फंक्शन क्या है, इन दिस केस फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास x² - 2, ठीक है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू x2। नाउ यहाँ पर हम लोग इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² इक्वल टू 2। अब हम लोग बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 जो है स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। तो अब हम लोग कौन सा चेक करेंगे कि कौन सा जो है हम लोग अपनी कन्वर्जेंस के लिए ले सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो कौन से रूट को करती है, प्लस वाले को या माइनस वाले को। तो उसके लिए भी हमें जो है इंस्पेक्शन करनी होगी। इंस्पेक्शन किस लिए करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x0 क्या है। x0 हमारे पास 1 है, तो 1 के जो है सबसे ज़्यादा करीब कौन सा रूट आएगा, 1 के करीब जो क्लोज रूट होगा वो होगा हमारे पास पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट हमारे पास जो है 1 के क्लोज होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला हम लेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर सेंस द सीक्वेंस स्टेट दैट started with x0 equal to 1 which is closer to plus square root of 2
एंड द इरिटेशंस ब्रिंग इट क्लोज़र। ठीक है, अगर हम लोग इसकी आइट्रेशंस करेंगे, आइट्रेशंस क्या होती हैं कि हम लोग उसमें नंबर्स पुट करते रहें और उसको जो है किसी मेथड से सॉल्व करते रहें। आइट्रेशन जो है आप पढ़ेंगे, अगर आप स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में हैं तो आप इसको बीच 4th और 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसकी एक पूरा जो है कोर्स होता है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आप पढ़ेंगे, इसके लिए आइट्रेशंस के लिए पूरा एक कोर्स होगा। तो अगर हम लोग इसकी आइट्रेशंस करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज होगा विथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो हम लोग आखिरी में लिखेंगे कि एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी द सीक्वेंस कन्वर्ज टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी द सीक्वेंस कन्वर्ज टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। होप कि आपने मेरी स्टेटमेंट्स जो अपने पास नोट डाउन की होगी, आपको हेल्प करेगी फॉर मोर क्लियरिंग दिस पार्ट। ठीक है, तो इसी तरह मैं सारों में जो है स्टेटमेंट्स बोलूँगी क्योंकि स्टेटमेंट्स सीखने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाएगा। नाउ ये था हमारा पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से ही गिवन है। क्या क्या है, लेट्स सी। यहाँ पर भी हमें जो है x0 गिवन है। पार्ट 2b हमें गिवन है x0 इक्वल टू 1 एंड x ऑफ n प्लस 1 हमें गिवन है xn माइनस टेंजन xn माइनस 1 एंड सीकन स्क्वायर x ऑफ n। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है हमें पता चल चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी आपको जनरल टर्म को बता चुकी हूँ कि ऊपर वाला फंक्शन होता है और नीचे वाला उसका डेरिवेटिव होता है। तो फंक्शन है हमारे पास टेंजन ऑफ x माइनस 1। फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर टेंजन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होता है, सीकन स्क्वायर ऑफ x होता है। तो हमें यहाँ पर देखने की, जब हम लोग यहाँ पर दिख लेंगे तो हमें खुद ही पता चलेगा कि क्या इसका डेरिवेटिव है या नहीं। तो ये इसका डेरिवेटिव है, यानी हमने सही चूज़ किया है। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जेंस को जो है वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी जो है बता चुकी हूँ कि अगर फंक्शन जो है हमारे पास जो है फंक्शन को एनालाइज करके ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमारे पास इसकी जो है कन्वर्जेंस कौन से टर्म को आती है। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को ले लेंगे और इसको कर देंगे 0 के इक्वल। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजन एक्स माइनस 1। 0 पुट करेंगे जैसे हमने पहले किया, तो टेंजन ऑफ एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो टेंजन इन्वर्स ये हो जाएगा tan इन्वर्स और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1 इक्वल टू x। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू को देखें तो टेंजन में तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे, काफ़ी ज़्यादा रूट्स आएंगे, वेरियस पॉइंट्स आते हैं। बट जब हम देख रहे हैं कि x0 जो है 1 के इक्वल है, सो हम लोग कौन से रूट को जो है फोकस करेंगे, क्लोज रूट को फोकस करेंगे। और क्लोज रूट क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास π/4। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है π/4, क्योंकि ये जो एक ख़ास रूट है जो कि हमारे पास क्लोज है किस चीज़ के, x0 to 1। अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट में बता रही हूँ, आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि जो दिस फंक्शन has roots at various point, but since x not equal to 1, so we will focus on the root which is close to 1। तो 1 के क्लोज कौन सा है, विच इज़ एट x π/2। द सीक्वेंस शुड कन्वर्ज टूवर्ड्स दिस रूट। दिस रूट क्या, π/4। सो हमारे पास जो है ये सीक्वेंस में n जो है अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, एंड द सीक्वेंस कन्वर्ज टू π/4। तो यहाँ पर आपने लिख दिया है कि द सीक्वेंस कन्वर्ज टू x इक्वल टू π/4। सही, यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लोज रूट्स को देखना है, क्लोज रूट पे ही कन्वर्ज करेगी। तो ये हो गया है हमारे पास पार्ट 2b। अब हम लोग पार्ट सी की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि पार्ट सी को किस तरह से सॉल्व करेंगे और इसका जो है कन्वर्ज रूट क्या है हमारे पास। सो पार्ट सी की तरफ आ गए। पार्ट सी में हमें गिवन है x0 इक्वल टू 1 एंड x ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस ऑफ 1। सो यहाँ पर जो है हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास x माइनस 1 और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, वो है हमारे पास 1। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास हमारा फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। हम लोग किस तरह से कन्वर्ज फाइंड करते हैं, फंक्शन को लेते हैं 0 के इक्वल।
और हमारे पास हमारा रूट जो है आ जाता है जिसमें हमारी गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। तो ये हो जाएगा फंक्शन इक्वल टू x माइनस 1, 0 इक्वल टू x माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1, और हमारे पास जो है कन्वर्ज हो गया है टू 1। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड 1 इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू 1। 1 इज़ 1, तो क्लोज की तो यहाँ पर बात ही नहीं आती, वो खुद ही है, जुड़वा भाई हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इन दिस केस फंक्शन x माइनस 1, अब स्टेटमेंट लिखिए, in this case f of x equal to x minus 1 has root at x1. The sequence is essentially subtracting 1 at each step, so the sequence converges to 1. आखिरी में हम इधर लिखेंगे कि as an approach to infinity the sequence converge to 1 and that's all. तो मैं जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ आपने लिखनी है ताकि आपकी जो है आंसर की थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो, बिकॉज थ्योरी है ना, आप थ्योरी लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन सामने वाले को मिलेगी कि हाँ भाई इसको सब पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर समझ आए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 87 हो चुका है, पूरा हो के सबको समझ आ गई होगी ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। एंड आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी जो है डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।